अर्जुन 20 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट लगा रहता था जी जान से मेहनत से फर्स्ट अटेम्प्ट में पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। वो टॉपर था अपने बैच का। एक दिन सुबह उसका रूममेट आता है राजीव। दरवाजा खोल के देखता है कि अर्जुन गिरा पड़ा है। ना तो हाथ हिल रहा है ना तो पैर हिल रहा है। मुंह उसका लटक गया है। आवाज उसका भारी भारी सा है। अर्जुन को हुआ क्या था? अर्जुन को स्ट्रोक हुआ था। एक और खतरनाक बीमारी तभी पांव घुसपैठ कर चुकी है। ये है ब्रेन स्ट्रोक। भारत में ब्रेन स्ट्रोक को लेकर चौंकाने एक सेकंड में 32,000 ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और ये नुकसान अक्सर स्थायी यानी परमानेंट होता है। कुछ महीने पहले उनके पति को चेहरे की एक तरफ अचानक कमजोरी सी महसूस हुई। हेलो, मैं हूं डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, कोलकाता में। क्या आपको पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1,85,000 स्ट्रोक केसेस हमारे देश में देखने को मिलता है और उसमें हर एक 40 सेकंड में एक स्ट्रोक केस मिलते हैं और हर एक 4 मिनट में एक पेशेंट स्ट्रोक से मारा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बीमारी इतना गंभीर है और इतना भयानक है कि इसका गहराई को समझना बस मेरा ही नहीं, आपका भी काम है। व्हाट इज स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक होते क्या है? स्ट्रोक बेसिकली वही है जब आप अचानक से फील कर सकते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कर सकते, बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, हाथ नहीं काम कर रहे, पैर नहीं काम कर रहे, वो स्ट्रोक है। लेकिन ये वो होता क्यों है? बेसिकली अचानक से अगर ब्रेन का कोई छोटा सा भी हिस्सा काम करना बंद कर दे तब भी स्ट्रोक होते हैं। वो इसीलिए मान लीजिए कि ये ब्रेन का हिस्सा है और ये खून का नाली है जहाँ पे खून का नाली इधर पे सप्लाई कर रहा है ब्लड को। अचानक से वो नाली बंद हो जाता है, खून नहीं जा पा रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो मर जाएगा, वो स्ट्रोक है। या तो ये जो नाली इधर पे जा रहा है, अचानक से ब्लड प्रेशर इतना बड़ा है को नाली फट गया है जिसकी वजह से इधर पे ब्लीडिंग हो गया है और इसकी वजह से ये वाला पार्ट डैमेज हो गया है, वो भी स्ट्रोक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रोक 2 प्रकार का है, जहाँ पे खून नहीं जाता है, इस्चेमिक स्ट्रोक नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे खून बहुत ज्यादा चला जाता है अचानक से, जो ब्लीडिंग होता है ब्रेन पे, उसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोनों प्रकार का स्ट्रोक का आउटकम खराब ही है और ट्रीटमेंट जो है जल्द से जल्द शुरू करना होता है। ये स्ट्रोक जब होते हैं हमको पता कैसे चलेगा? साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में बोलेंगे तो FAST, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिस्टर्बेंसेस एंड लास्ट इज टाइम, गोल्डन आवर। किसी को हाथ पैर में कमजोरी आ गया, मुंह में कमजोरी आ गया, बात करने में दिक्कत, मैंने बोला, वो तो स्ट्रोक है। लेकिन पहले 4-5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं लेके गए तो कोई फायदा नहीं। एक मिस्टेक जो हर कोई करता है वो है, जब भी स्ट्रोक का सिम्टम पता भी चलता है ना, वो लोग ऐसे कोई क्लिनिक पे लेके जाते हैं और उम्मीद करते हैं डॉक्टर ऐसे कोई मैजिक दवाई दे देगा कि स्ट्रोक ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आता है इंजेक्टेबल फॉर्म पे, इंजेक्शन फॉर्म पे, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर टर्शियरी केयर सेंटर पे, मेडिकल कॉलेज में लेके ही जाना है जहाँ पे वो इंजेक्शन मिलेगा, तभी जाके ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल है। अभी हाल ही में एक न्यूज आया था जहाँ पे जेरोदा का CEO मिस्टर नितिन कामत, 44 इयर्स का, उनको स्ट्रोक हुआ था, माइल्ड स्ट्रोक्स, मिनी स्ट्रोक्स हुआ था। वो बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस था, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव एक्सरसाइज और हाई स्ट्रेस लेवल कारण माना जाता है स्ट्रोक के लिए। और वो बोलते हैं उनको ना मुंह लटक गया था उनका और बात करने में दिक्कत आ रहा था। हालांकि मेडिसिन और बाकी इंटरवेंशन के थ्रू वो ठीक भी हो गया है, फिजियोथेरेपी के बाद उनका रिकवरी 100% हो गया है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रोक किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो सेलिब्रिटी हो, एंटरप्रेन्योर हो, CEO हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या मेडिकल स्टूडेंट हो या आम जनता हो। अभी पता करते हैं स्ट्रोक्स होते क्यों हैं। देखिए, एक बैलेंस लाइन सोचते हैं, इस बैलेंस लाइन से कुछ भी चीज ज्यादा होगा तो स्ट्रोक्स होते हैं। मान लीजिए ज्यादा दारू पीना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करना, ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाना स्ट्रोक का कारण है। स्मोकिंग करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल स्ट्रोक का कारण है। बैलेंस लाइन से कुछ कम हो जाना, जैसे कि नींद कम हो जाना, पानी कम पीना, एक्सरसाइज कम करना, अच्छा खाना कम लेना, वो स्ट्रोक्स का कारण है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बहुत बार ऐसा होते हैं मेरे और पेशेंट अटेंडर के बीच में कि कुछ लोग तो हैं जो स्ट्रोक से रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते नहीं कर पाते। तो पता कैसे चलेगा कि कौन करेगा या तो कौन नहीं करेगा? बेसिकली मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। स्ट्रोक 3 प्रकार का आउटकम देता है, माइल्ड स्ट्रोक, मॉडरेट स्ट्रोक या सीवियर स्ट्रोक। माइल्ड स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा स्ट्रोक हुआ था, थोड़ा वीकनेस आया था, मेडिसिन लिए, इंटरवेंशन हुए और फिजियोथेरेपी के साथ पूरा 100% ठीक हो गया। मॉडरेट स्ट्रोक, जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट पे स्ट्रोक हुआ था, मान लीजिए जितना भी वीकनेस आया था उसका 70% रिकवर हो गया है, फिजियोथेरेपी, रिकवरी, मेडिसिन सब कुछ के साथ, ठीक है। ये जो रिकवरी पीरियड है स्ट्रोक में, एक्सरसाइज बोलिए, स्पीच थेरेपी, स्वालो थेरेपी, इमोशनल डेवलपमेंट,
मतलब पूरा हायर मेंटल फंक्शन पे काम करना, सब कुछ के साथ ये एक जर्नी है। देन व्हाट अबाउट द सीवियर केस, उसका क्या? सीवियर स्ट्रोक मतलब जहाँ पे बड़ा कुछ गहरा स्ट्रोक हो गया है और मान लीजिए 100% अगर कमजोरी आ गया है, उस पर कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ है क्योंकि स्ट्रोक बहुत गहरा था। उसका तो मतलब वो समझ पा रहे जिंदगी में क्या हो रहा है, सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट उस पेशेंट में तो आया ही है, उसका फैमिली पे क्या आया होगा। ऐसा हो सकता है कि वो एक सर्जन है, डॉक्टर है, या तो कोई एक प्रोफेशन पे है जहाँ पे फॉर एग्जांपल दायां हाथ से उनका काम है और स्ट्रोक उधर ही आया है, उनका दायां हाथ काम नहीं कर रहा है। अगर ये मॉडरेट स्ट्रोक भी है ना, तो उनका तो प्रोफेशन ही गया। उस प्रोफेशन के ऊपर अगर 4 और लोग डिपेंडेंट है फैमिली पे, तो वो भी गए हैं। तो स्ट्रोक एक इंसान को नहीं, पूरा फैमिली को इम्पैक्ट करता है। आज हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये गंभीर बीमारी से उनको छुटकारा मिले? सिंपल चीज़ है, जो भी चीज़ उसका रिस्क को ज़्यादा करते हैं उसको आप मत करिए या तो कम करिए, जो आपको पता ही है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे से चलना, और उसके साथ जो कोई भी बीपी वाले मेडिकेशन में है, हाई ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन में है, अचानक से बीपी का दवाई बंद मत करिए। कोई कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर को जरूर दिखाइए। या तो अगर कोई ब्लड थिनर पे है, जैसे कि कोस्पिरिन, एस्पिरिन, या तो कोई एंटीकोआगुलेंट जो ब्लड को पतला कर देता है, ऐसा कोई मेडिकेशन में है, वो भी अचानक से टेबलेट को स्टॉप मत करिए बिना एडवाइस का। मैंने करीब कुछ हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं स्ट्रोक्स का, और उससे भी ज़्यादा पेशेंट अटेंडर से बात किया है। जैसे कि मैंने बोला, ये स्ट्रोक एक इंसान को इफेक्ट तो करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है एक फैमिली को। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसका खतरनाक इम्पैक्ट जो है हेल्थ में और सोसाइटी में कितना ज़्यादा है। आपको पता है, स्ट्रोक हमारे देश का और पूरी दुनिया का एक लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है। जान लेना और लाइफस्टाइल को हाई इम्पैक्ट में चेंज करने के लिए बहुत हद तक ये जिम्मेदार है। तो यहाँ पे एज ए न्यूरोसर्जन ये बस मेरा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है, उससे भी ज़्यादा है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, बारीकी से समझिए। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला, लोगों को सिखाइए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करिए। ये मुझे और आपको किसी को भी पता नहीं होगा, आपका यह छोटा सा काम किसी का जिंदगी भी बचा सकता है। टेक एक्शन नाउ।